कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अस्तोर में हमारी पहली सुबह हो चुकी है। अभी हम नाश्ता वगैरह करके तैयार हो चुके हैं स्कर्दू जाने के लिए। स्कर्दू रोड बंद होने की वजह से हमें अस्तोर आना पड़ा था। अभी हम अस्तोर से देवसाई क्रॉस करते हुए स्कर्दू जाएंगे। गाड़ियाँ हमारी रेडी हैं और बस अब हम पैकिंग कर चुके हैं, लोड करते हैं सामान को और चलते हैं देवसाई। इतना तंग किया कि मौसम सब आइंदा हमें कहेंगे इन तीनों को नहीं लेकर जाना। नहीं बिल्कुल तंग नहीं किया आपको। ये हमें अतर साहब बताएंगे कि हमारा सफर किधर जा रहा है। बहुत खूबसूरत। हम अस्तोर से अगेन देवसाई जा रहे हैं और देवसाई से हम स्कर्दू जाएंगे इंशाल्लाह। और ये रास्ते का खूबसूरत गाने और खूबसूरत सफ़र और खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी पहाड़ों और दरियाओं की अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इंशाल्लाह। भावलपुर से आते तो ऐसी गाड़ी में आ सकते थे बड़े आराम से। अल्लाह ताला हमें खैरियत से। जैसे ही हम अस्तोर से बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरफ फ्लश ग्रीन एरिया नज़र आएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के नदी नाले बहते नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आती है और बहुत एक पीसफुल किस्म का एटमॉस्फेयर होता है। आबशारें होती हैं रास्ते में और रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एरियाज़ जो है वो मिलेंगे। अस्तोर बज़ाते ख़ुद बहुत खूबसूरत है, लेकिन अस्तोर से जब हम चिलम की तरफ जाते हैं तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देवसाई की तो खैर बात ही क्या है, वो तो आगे जाके करेंगे, लेकिन अस्तोर से लेके चिलम तक का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
ये बहुत खूबसूरत जगह है और इसकी सबसे खूबसूरती है कि पानी बिल्कुल शफाफ है शीशे की माने। दियोसाई में स्नो फॉलिंग हो रही है, जून का महीना है और यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गया लकीली। हाँ मिस, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर सर खा गए सर। पीटर भाईजान का शुक्र, अल्लाह के बाद पीटर भाईजान के बाद मौजम साहब का शुक्रिया। थैंक यू सर। सर थैंक यू। लाइव देख रही हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम? ये अच्छा थर्ड टाइम। दियोसाई के ब्राउन बियर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बहुत दूर दूर से लोग इनकी फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते हैं, इनकी पिक्चर्स बनाते हैं और प्राइज़ विन करते हैं अपने मैगज़ीन्स में और न्यूज़पेपर्स में। और ये बहुत अब ये रेयर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और इनकी हिफाजत के लिए, इनको महफूज करने के लिए, इनकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पे भी। और जिसकी वजह से यहाँ पे शिकार बिल्कुल बंद है, कोई इनको शिकार नहीं कर सकता। इसके ब्राउन बियर को की नस्ल को महफूज रखने के लिए शिकार पे पाबंदी की हुई है। उसके अलावा एक आपको नॉर्मली ये नज़र नहीं आएंगे करीब में। आपको अगर इनको देखना है तो आपको दियोसाई में थोड़ा डीप अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि ट्रैक से हट के आपको अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक के करीब ये नहीं होते। अगर ये डरते हैं टूरिस्ट से और गाड़ियों से, तो जिसकी वजह से ये ट्रैक के करीब नहीं आते। जो जीप ट्रैक है जिस पे हम सफ़र कर रहे होते हैं उसके करीब ये नहीं होते। लेकिन अगर आपने इनको देखना है तो आपको थोड़ा किसी गाइड के साथ आपको अंदर जाना पड़ेगा दियोसाई में, वहाँ से इनको जाके इनको देखा जा सकता है। हम लोग दियोसाई क्रॉस करके अभी स्कर्दू जा रहे हैं और स्कर्दू में हमारा 5 दिन का स्टे है। बाकी रास्ते में हम शिवसर लेक और बड़ा पानी और काला पानी को सारा करते हुए जाएंगे। लेकिन ये जो हमें बोनस मिला है यहाँ पे, स्कर्दू रोड बंद होने की वजह से हम स्टोर साइड से आए हैं और ये अल्लाह मियाँ ने हमें बोनस दिया है। यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है और स्टोर वाली साइड बहुत खूबसूरत थी। और जो हम पूरा दियोसाई क्रॉस कर रहे हैं, पहले हमने आधे दियोसाई तक आना था, अब हम पूरा दियोसाई क्रॉस करके स्कर्दू जा रहे हैं। और ये हमारे आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आए हुए हैं ये तो बताएं। सर दियोसाई नेशनल पार्क, हाय हाय हाय, खूबसूरत क्या हो सकता है हमारे। और हो क्या रही है ये, स्नोफॉल हो रही है और उस तरीके से कहिए हमें 38 साल के हो गए कभी नहीं देखी भाई। अरे हो जा मुझे बोलने दे। ये 38 साल के हो गए उन्होंने कभी नहीं देखी। स्नोफॉल देखें, फूल निकलना शुरू हो गए दियोसाई में, वो देखें। और सामने मंजर देखें, पूरा दियोसाई क्रॉस कर रहे हैं हम और स्कर्दू जा रहे हैं।
और स्कर्दू जाके हम जो है स्कर्दू जाते वक्त हम शिवसर लेक और ये सारा काला पानी बड़ा पानी कवर करेंगे। बहुत खूबसूरत मौसम है। जो भी आए स्कर्दू रोड से बिल्कुल ना आए, बेशक नया रोड है, अस्तोड़ साइड से आए। बहुत खूबसूरत एरिया है, इतना खूबसूरत एरिया है आपकी सोच से बाहर है। आप अस्तोड़ से आएँ और देवसाई क्रॉस करके स्कर्दू जाएँ, आपको हर मोड़ पे बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप मिलेगी अस्तोड़ से जब आप देवसाई आ रहे होंगे। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप देखें कि पहले हल्की स्नोफॉल थी और अब तेज हो गई है और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये एक बोनस है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अच्छा भी सारे अपनी ऐसे करो, ऐसे करो, दिखाओ स्नोफॉल कितनी हो गई है। सारी बन गई। ये देखिए। और ये वाले सर हैं जो मजे की चीज बना रहे हैं, सबका बहुत बहुत और ये शुक्रिया। मौजन साहब हैं जो सबका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ के जो यहाँ एक इतनी दूर रिमोट एरिया में हमारी खिदमत के लिए लगे हैं। बहुत बहुत सबका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और ये स्नोफॉलिंग है। और एक और मैम जाते रहिए। गुड लक। मौजन साहब रेडी, 1 2 3। ये मौजन साहब ने एंट्री मारी। स्नोफॉलिंग, देवसाई, खूबसूरत मौसम और खूबसूरत लोग ऑल एंड सर चिप्स चाय, एंजॉयमेंट। छतरी बत्ती तो ले ली सबने अपनी, ये है हमारा ट्रिप। सबने छतरी बत्ती ले ली। अच्छा जी, ये है बड़ा पानी। हम बड़े पानी के पुल पे इस वक्त खड़े हुए हैं और इस जो ये चश्मा बहता आ रहा है, दरिया नाला जो भी कह लें, इसको बड़ा पानी बोलते हैं। इसको बड़ा पानी कहने की कोई लॉजिक पता नहीं है अभी, लेकिन बस बड़ा पानी बोलते हैं। ये पुराना पुल है इसका।
है और कोई बालू देखने के लिए जाते हैं आगे। अच्छा ये बताएं, वो जो भालू यानी ब्राउन बियर आप बता रहे हैं वो किधर होते हैं? वो इससे आगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे होता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूर से यहाँ से 4 किलोमीटर आगे होते हैं। नज़दीक नहीं जा सकते और दूर से थोड़ा भी रात को आ जाते हैं इधर, ये खेमों के पास आ जाते हैं। कैंप के पास या होटल वाले के पास कुछ खाने के लिए आते हैं। अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा वो बर्तन तोड़ के जाते हैं। अच्छा हाँ, ये इसका रूल्स है। अच्छा, कुछ न कुछ उसको गजरे वजरे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा वो बर्तन यानी जो होटल वाले जो हड्डियाँ वड्डियाँ फेंकते हैं खाने की, वो खाने के लिए आता है। वो खा के जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं इकट्ठे होकर आगे बड़ा पानी ये शतूंग पानी है। और गिलानी साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। अच्छा एक बात है कि आप वीडियो पे फौरन सेट हो जाते हैं। ये इनको एक्टर होना चाहिए था, इसलिए टीचर बने हैं। प्लेन्स हैं उनको हमने कवर किया। इस वक्त शिवसर लेक पे, जो कि हाईएस्ट लेक में शुमार होती है, देवसाई में है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी मौसम क्लियर नहीं है तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर शिवसर लेक का मौसम यहाँ पे वेदर क्लियर हो, इतना खूबसूरत व्यू है नागा पर्वत का यहाँ से जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप इंटरनेट पे देखें नागा पर्वत फ्रॉम शिवसर लेक, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है और ऑक्सीजन कम है, सांस फूल रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। फुल्ली रिकमेंडेड
फॉर एवरी टाइप ऑफ टूरिस्ट, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो कोई हो, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं रेकमेंड ये करूँगा कि अस्तूर साइड से आएँ। स्कर्दू रोड अक्सर बंद हो भी जाता है, वहाँ से बिल्कुल ना आए। स्कर्दू रोड वैसे भी एक बैरन सा मतलब एरिया है। अस्तूर रोड बहुत खूबसूरत है और यहाँ तक आते आते आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। देवसाई की एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो देवसाई डिफरेंट साइड से एक्सेसिबल है। लाइक आप चिलम चौकी से भी देवसाई जा सकते हैं, आप स्कर्दू से भी देवसाई आ सकते हैं। दूसरी साइड से स्कर्दू से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है देवसाई को एक्सेस करने का। और अगर आप अस्तोर वाली साइड से देवसाई जाते हैं तो ये काफ़ी डिस्टेंस होता है, लेकिन स्कर्दू से ये नियरेस्ट है देवसाई का, जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है सिर्फ। और उसके अलावा ये गलतरी वाली साइड से, खरमंग डिस्ट्रिक्ट वाली साइड से भी इसका रास्ता जाता है। उसके अलावा अपर कचूरा लेक वाली साइड से और सोक वैली से भी देवसाई की तरफ एक रास्ता निकलता है। तो डिफरेंट साइड से ये एक्सेसिबल है, लेकिन हर जगह जीप नहीं जाती। कुछ जगह ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, कुछ जगह जीप चली जाती है और कुछ जगह आप हर तरह की गाड़ी पे भी जा सकते हैं, जैसे कि अस्तोर वाली साइड है। अस्तोर वाली साइड से अगर आप देवसाई जाते हैं तो किसी भी किस्म की गाड़ी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। देवसाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। हम तो अभी जून में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगस्त के महीने में यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के, और इतने ज़्यादा रंगों के फूल होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे होती है। फूलों के अलावा यहाँ पे, क्योंकि ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्राउन बियर्स के अलावा एक और खरगोशनुमा जानवर भी पाया जाता है जिसको मारमोट बोलते हैं। ये एक बड़े खरगोश जितने साइज़ का होता है और बहुत मतलब बहुत यूँ कहना ऐसा जानवर होता है जिसके ऊपर आपको प्यार आता है, लाइक खरगोश की तरह से।